अष्टाध्यायी जगन्माता यस्य चित्तात् समुत्थिता वेदानामुपकाराय तस्मै पाणिनये नमः। नमक पाणिनये। हम लोगों ने अभी तक विचार किया कि व्याकरण पढ़ने के जो दो रास्ते हैं, एक रास्ता है सिद्धांत कौमुदी का रास्ता, प्रक्रिया ग्रंथों का रास्ता, और दूसरा रास्ता है अष्टाध्यायी को अष्टाध्यायी के क्रम से पढ़ने का रास्ता, काशिका और महाभाष्य को लेकर के। तो इस विचार से हम लोगों ने सिद्ध किया कि ये दोनों ही अनभ्युपाय हैं। पाणिनि की प्रक्रिया को जानने के ये उपाय नहीं, क्योंकि अष्टाध्यायी और महाभाष्य प्रक्रिया ग्रंथ नहीं है, काशिका भी प्रक्रिया ग्रंथ नहीं है, और सिद्धांत कौमुदी प्रक्रिया ग्रंथ तो जरूर है, किंतु उसमें लक्ष्यानुसारी क्रम दिया है। वो लक्ष्य को पहले बुद्धि में कल्पित करके उस लक्ष्य के अनुसार पाणिनि के सूत्रों का प्रवर्तन करते हैं, और सार्वधातुक आधातुक सभी प्रकार के प्रत्ययों को मिला करके जो अकार आदि क्रम से लकारों को लेकर प्रक्रिया की सिद्धि करते हैं, वो बहुत बड़ा समय उसमें अनावश्यक व्यतीत होता है, और अध्येता की बुद्धि में प्रक्रिया का विज्ञान स्पष्ट हो ही नहीं पाता। इसलिए तीसरे किसी उपाय की आवश्यकता थी। वही उपाय है ये पौष्पी प्रक्रिया, जो हम आपको अष्टाध्यायी के प्रकरणों के अनुसार बता रहे हैं, और क्रमिक व्याख्यान में इसको हम आपको बताते रहेंगे जब तक कि प्रक्रिया का विज्ञान स्पष्ट नहीं होगा। उसके बाद एक एक प्रकरण को लेकर, एक एक प्रत्यय को लेकर उसकी हम सिद्धि करेंगे। तो हमने अभी तक देखा कि धातुओं से लगने वाले प्रत्यय दो प्रकार के हैं, तिंग और कृत। तिंग प्रत्यय पुनः दो प्रकार के हैं, सार्वधातुक और अर्धधातुक। इनमें से लट लोट लंग विधिलिंग चार लकार के प्रत्यय सार्वधातुक हैं। सिप न लगने पर लेट के प्रत्यय भी सार्वधातुक हैं। बचे हुए सारे तिंग अर्धधातुक हैं। कृत प्रत्ययों में जो शित हैं वो सार्वधातुक हैं, और जो शित नहीं है वो अर्धधातुक है। तो सार्वधातुक अर्धधातुक का जब तक हमको तिरतंजुलवत अलग अलग दर्शन न हो जाए, तब तक प्रक्रिया में प्रवेश करने के हम अधिकारी नहीं होते, क्योंकि प्रक्रिया तो प्रत्यय के आधार पर टिकी हुई है। तो सबसे पहले प्रत्यय का विज्ञान। तो जो सार्वधातुक प्रत्यय हैं ये भी दो प्रकार के हैं, पित और अपित। और पित प्रत्यय पुनः दो प्रकार के हैं, हलादिपित अजादिपित। और अपित प्रत्यय की भी दो भेद हैं, हलादि अपित और अजादि अपित। तो सार्वधातुक प्रत्यय चाहे तिंग हो चाहे कृत हो, तिंग कृत की प्रक्रिया अलग होती नहीं है। तो चार प्रकार के सार्वधातुक प्रत्ययों के लिए यदि हम चार प्रकार के अंगकार्य जानते हैं तो हम सब जान जाते हैं। एक एक धातु के सामने 10-10 लकार लगाना, फिर एक एक धातु के सामने सारे प्रत्ययों को बैठाना और करते रहना, बरसों बरसों तक करते रहना, शब्द को बना लेना और शब्द बनाने का विज्ञान नहीं जानना, तो ये तो अनावश्यक का श्रम है। जितना हम प्रयत्न करते हैं उस प्रयत्न के अनुपात में हमको फल प्राप्त नहीं होता। इसलिए पाणिनि का प्रक्रिया विज्ञान हम देख रहे हैं। तो प्रत्ययों का विभाजन हमने कर दिया। प्रत्यय को देखते साथ ही, सुनते साथ ही हमारी बुद्धि में एक क्षण के भीतर, बल्कि क्षण के भी 1000वें हिस्से में हमारी बुद्धि में स्फुरित हो जाना चाहिए कि प्रत्यय कैसा है। प्रत्यय का स्वरूप हम पहचानते हैं तो प्रक्रिया हमारे सामने अपने आप आकर खड़ी हो जाती है। तो प्रत्यय आया आनी, तो आनी को देखते ही साथ जब हम जान जाते हैं कि प्रत्यय अजादि पित्त सार्वधातुक प्रत्यय है, तो अजादि पित्त सार्वधातुक की प्रक्रिया हमारे सामने आकर खड़ी हो जाती है और क्षण भर में रूप बन जाते हैं। तो ये तो प्रत्यय के विभाजन की बात हुई, क्योंकि प्रत्यय को निमित्त मानकर ही अंगकार्य होते हैं। अंगकार्य का निमित्त प्रत्यय होता है। तो प्रत्ययों का हमने विचार कर लिया, अब ये अभ्यास से आएगा। अब हम अंगों का विचार करते हैं कि पाणिनि ने जितने प्रकार के अंग बताए हैं धातु से प्रत्यय लगने पर,
उतने ही प्रकार के अंगों के हमको रूप बनाना चाहिए। और बच गए उनका क्या करना चाहिए? वहाँ वर्ण संयोजन हो जाता है, वहाँ कुछ कार्य होते ही नहीं। जो कार्य कहे गए हैं उतने ही करना है। और जहाँ नहीं कहे गए हैं, अब बुक्क धातु आया, बुक्क के बाद शप आया और तिप आया, यहाँ हम क्या कर लेंगे? यहाँ बुक्कति बना लेंगे, वर्ण संयोजन कर लेंगे, यहाँ कुछ करने का ही नहीं। तो जहाँ करने का है उसका हम विचार करें। और कैसा विचार करें? ऐसा नहीं करें जैसा कौमुदी ने किया है कि पाणिनि धातु पाठ को सामने रख लिया और एक धातु उठाया उसके 10 लकार बनाए, दूसरा उठाया उसके 10 लकार बनाए, तीसरा उठाया उसके 10 लकार बनाए। ये तो बेकार का श्रम है, अनावश्यक मेहनत है। तो हमें उन कार्यों को देखना है, उन धातुओं का संग्रह करना है, उन अंगों का संग्रह करना है, उन अंगों पर अपनी दृष्टि रखना है जिनसे प्रत्यय लगने पर कार्य होता है। और वो कार्य कहाँ होता है, अंग के किस हिस्से में वो अंग कार्य होता है, ऐसा पाणिनि ने पहले कल्पित किया है। उसके बाद उन्होंने धातु रूप बनाए हैं, चाहे तिंग प्रत्यय लगाकर बनाए हो और चाहे कृत लगाकर बनाए हो, तिंग कृत की प्रक्रिया एक है। तो सबसे पहले प्रत्यय का विज्ञान, धातु के सामने प्रत्यय आया, त्रिच आया, तो हमको तत्काल ज्ञान होना चाहिए कि प्रत्यय आधातुक है और ये किदगित भी नहीं है और यत्रित भी नहीं है। आधातुक के 3 हिस्से हैं, या तो किदगित होता है, या वो यत्रित होता है, या इन चारों से भिन्न होता है। और साधातुक प्रत्यय में जो अपित साधातुक है वो गित के समान हो जाते हैं साधातुक अपित इस देश से। तो जो कार्य गित आधातुक प्रत्यय परे होने पर होता है वही कार्य अपित साधातुक प्रत्यय परे होने पर होता है, ये हम जान चुके हैं। और जो कार्य कितगित यत्रित से भिन्न आधातुक प्रत्यय परे होने पर होता है, सामान्य आधातुक प्रत्यय परे होने पर होता है, वही कार्य पित साधातुक प्रत्यय परे होने पर होता है। जब तक साधातुके या आधातुके का विशेष अधिकार नहीं किया जाएगा, विशेष कथन नहीं किया जाएगा, तब तक ये सूत्र साधातुक आधातुक दोनों में समान गति से जाएंगे और लगेंगे। तो हम अंगों का विचार करते हैं, वो धातु रूप अंग हो अथवा धातु में विकरण लगाने के बाद बने हुए अंग हो अथवा कैसे भी अंग हो। धातु से प्रत्यय लगने पर उस प्रत्यय के पूर्व में जिसकी अंग संज्ञा हमने की है वो अंग कितने प्रकार का हो सकता है, और जितने प्रकार का अंग पाणिनि ने कहा है उतने ही प्रकार के अंग कार्य हमको पढ़ना चाहिए। और पाणिनि ने उसी क्रम से अंग कार्यों को रखा है, इसलिए उसकी अवज्ञा करके हम पढ़ते हैं तो हमारा समय अनावश्यक खर्च होता है। तो हम पाणिनि के क्रम से पाणिनि की प्रक्रिया को जानें। तो धातु से प्रत्यय रखकर जो अंग होते हैं उनके पहले हम 2 भेद करते हैं, या तो अजंत होते हैं और या वो हलंत होते हैं। 2 ही प्रकार के हो सकते हैं। अरे दुनिया का कोई भी शब्द आएगा वो या तो अजंत होगा या हलंत होगा। तो या तो अजंत होते हैं या हलंत होते हैं। और यदि अजंत होते हैं तो कितने प्रकार के होंगे? तो या तो उनके अंत में ह्रस्व होगा, ह्रस्व जिसके अंत में होता है उसको हम अदंत कहते हैं। तो अदंत होंगे ने अकारांत होंगे अथवा आकारांत, इकारांत ईकारांत, उकारांत उकारांत, ऋकारांत ऋकारांत जिसके अंत में दीर्घ री है, ज्री त्रि श्री व्री भ्री इत्यादि। तो आ इ उ ऋ ये हो गए आ इ उ ऋ 8 हो गए। और 9वां है एजंत जिसके अंत में एच होगा, ए आई ओ औ। और माहेश्वर सूत्र क्रम में ए ओंग आई ओच, ये एच है। एच जिसके अंत में है, इस एच का साधातुक प्रत्यय परे होने पर कोई प्रयोजन नहीं होता, और आधातुक प्रत्यय परे होने पर ही आकारांत हो जाते हैं, ये हम बाद में जानेंगे। तो 9 प्रकार के अजंत अंग हैं। यदि हम साधातुक प्रत्यय परे होने पर इन 9 प्रकार के अंगों के लिए अंग कार्य का विचार कर लेते हैं तो सारा अजंत समुदाय सिद्ध हो जाता है। हमको एक एक धातु के 10-10 लकार बनाने की आवश्यकता नहीं रह जाती। लेकिन समस्या ये है कि जो अंग कार्य है
अंगाधिकार, यह अंगस्य से आरंभ होता है 6-4-1 से लेकर के 7-4-97 ईच गणा तक जाता है। 5 पाद अंगाधिकार के हैं। इसके भीतर ढेर सारे अंग कार्य हैं और उतने सारे अंग कार्यों में जब हम घुसते हैं तो वे अंग कार्य तद्धित के लिए भी हैं, सुप के लिए भी हैं, तिंग के लिए भी हैं, वहाँ प्रत्यादेश भी हैं, वहाँ प्रकृत्यादेश भी हैं, वहाँ इदागम भी है। तो ढेर सारे अंग कार्य मिलकर जब हमारे लिए जंजाल पैदा करते हैं तो हमने इन अंग कार्यों को तोड़ तोड़ के रख दिए और छोटे छोटे उपांग बना दिए। इन्हीं अंग कार्यों से छोटे छोटे उपांग बना दिए, तब हमारे पास शुद्ध अंग कार्य रह गया शेष। तो धातु से प्रत्यय लगने पर पहला कार्य हमने किया विकरण, जो कि 3रे अध्याय में है, अंगाधिकार में नहीं है। जिस गण का धातु उस गण का विकरण हमने लगा दिया। विकरण के सारे सूत्र पाणिनि ने 3-1-66 से लेकर के 90 तक एक साथ क्यों कहे? इसलिए कहे कि जब हम विकरण का विचार करें तो हम सारे धातुओं के लिए विकरण का विचार कर लें, उसके बाद उस प्रकरण से हम बाहर निकल जाएं। उसके बाद लगातार पढ़ने की हमको आवश्यकता नहीं है। अगर पढ़ेंगे तो हम भटक जाएंगे। और विकरण लगाने के बाद हम विचार करें कि ये विकरण जो लगे हैं ये 2 प्रकार के हैं, शप, शन और श। ये 3 तो अदंत हैं और बचे हुए सब अनदंत हैं। और शप का लुक हो जाता है जब, या श्लू हो जाता है, तब भी अंग अनदंत ही बनता है। तो अंग के अदंतत्व और अनदंतत्व का आश्रय लेकर के हमें प्रत्ययों के स्थान पर आदेश करना है। 10 लकारों के प्रत्यय हमको बनाना है। 10 लकारों के प्रत्यय 10 गण के धातुओं के लिए। 10 गण के धातु हैं और सनाद्यंत धातु हैं। इन सारे धातुओं के लिए 10 लकारों के प्रत्यय हमको बनाना है। तो ये प्रत्यय कैसे बनते हैं? ये प्रत्यय अंगानुसार बनते हैं, अंग के अनुसार बनते हैं। जब अंग अदंत होता है तो हम लट में बनाते हैं ते, इते, अंते, और जब अंग अनदंत होता है तो हम बनाते हैं ते, आते, आते। तो प्रक्रिया का एक हिस्सा था जिसका नाम हमने रखा था विकरण। दूसरे हिस्से का नाम हमने रखा प्रत्ययादेश और तीसरे हिस्से का नाम हमने रखा, तीसरे उपांग का नाम हमने रखा धात्वादेश। ये धात्वादेश भी विकरण के निमित्त से होते हैं। जो पा को पिब होता है, पाघ्राधमा से, या होता शनि होता है, या प्वादि नाम ह्रस्व होता है, या क्षमावष्टा नाम दीर्घ शनि होता है। अब विचार कीजिए ना, पाणिनि ने सारे सूत्र एक साथ क्यों रखे? ये सारे सूत्रों का समुदाय पाणिनि ने क्यों बनाया? क्षमावष्टा नाम दीर्घ शनि दिवादिगण में लगने वाला है, प्वादि नाम ह्रस्व क्रियादिगण में लगने वाला है, ओता शनि दिवादी में लगने वाला है। इन सबको पाणिनि ने एक साथ क्यों रख दिया? इनको पाणिनि ने इसलिए रख दिया कि सब सूत्र विकरण प्रत्यय को निमित्त मानकर धातुओं के स्थान पर आदेश कर रहे हैं। पाणिनि एक धातु के लिए एक सूत्र नहीं बनाते। एक धातु के लिए बनाते हैं प्रतिपदोक्त होता है। जब कोई विशिष्ट धातु होता है, जैसे शिंगस्था धातु के गुण, जागरो विचरण किस्तु, विधेर गुण, एक एक धातु को जब प्रतिपदोक्त करके सूत्र बनाते हैं तो विशिष्ट कार्य होता है। पर सामान्य कार्य जो होता है वो पाणिनि एक एक धातु के लिए नहीं कहते हैं। तो सारे धातुआदेश पाणिनि ने एक साथ रख लिए। सार्वधातु प्रत्यय परे होने पर हमने 5 उपांग निकाले पाणिनि के अंग कार्यों से और अंग के बाहर के कार्यों से निकालकर 5 उपांग हमने बनाए। ये 5 उपांगों का विचार कर लेने के बाद ही हम आगे की प्रक्रिया में जा सकते हैं। तो उसमें से हमने देखा विकरण होता है, सबसे पहले विकरण होता है, फिर विकरण के अनुसार धात्वादेश होते हैं और विकरण के अनुसार ही प्रत्ययादेश होते हैं। धातु से लट है, लट के स्थान पर तिप है, तिप परे होने पर शप है तो पा को पिप होता है। यदि धातु से ऋच है तो बीच में से आ गया तो शप नहीं है, तो शित न होने से पा को पिप नहीं होता। ये विज्ञान हमको मालूम होना चाहिए। तो पहला विकरण, पहला उपांग है विकरण, दूसरा उपांग है प्रत्ययादेश, तीसरा उपांग है धात्वादेश। इन दोनों में से हम कोई सही पहले पीछे कर सकते हैं। इनका बाध्य बाधक भाव नहीं बनता। ये 3 हो गए, विकरण,
धात्वादेश और प्रत्ययादेश। अब चौथा उपांग जो होता है वो होता है द्वित्व और अभ्यास कार्य। किंतु साधातु प्रक्रिया में ये कार्य केवल श्लू प्रत्यय बने होने पर होता है। शब्द का जब श्लू होता है, जो इत्यादि श्लू, तभी होता है, अन्यथा द्वित्व अभ्यास कार्य की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और पांचवा तो सबसे महत्वपूर्ण उपांग है, जिसके बिना हम अंग कार्य में प्रवेश करेंगे तो निश्चित फिसल जाएंगे। तो पांचवा उपांग है अतिदेश। इसके 26 सूत्र पाणिनि एक साथ कहते हैं प्रथम अध्याय के द्वितीय पाद में, गांग कुटादिव्यों से लेकर के हलादे संश तक। ये 5 उपांगों का हमने विचार कर लिया है। अब हम अंग कार्यों को इसके बाद अतिदेश तक विचार करके हम अंग कार्य में जाते हैं। तो हमको अंगों में से एक एक धातु रूप अंग का विचार नहीं करना है। हमने विभाजन कर लिया अंगों का अ इ उ उ ऋ और एच। ये 9 प्रकार के अजंत अंग हुए। अब पाणिनि एक एक के लिए कार्य कहते हैं। देखिए, इगंत अंग है जिनके अंत में इ उ ऋ है, उनके लिए सामान्य कार्य वो कहते हैं सार्वधातु का आधातु की हो। इगंत अंग को गुण होता है सार्वधातु का आधातु प्रत्यय परे होने पर। ये बनाया उन्होंने, जिसका हम कौमुदी में उपयोग करते हैं, भवती बना देते हैं। पर जहां हम सार्वधातु का आधातु उपयोग पढ़ते हैं वही हमको इसके अपवाद पढ़ना चाहिए। किंचित सामान्य विशेषवल लक्षणम प्रवर्त्यम, सामान्य उत्सर्ग कर्तव्य तद विशेषण अपवाद। ये पाणिनि की विधि है जिसको भाष्यकार कह रहे हैं, और इस विधि का अनुकरण नहीं किया प्रक्रिया ग्रंथों ने, क्योंकि उनको प्रक्रिया नहीं बताना है, उन्हें प्रयोग बनाना है। भगवती बन गया तो छुट्टी हो गई। इसलिए पहले अगर विद्यार्थियों को बता देते हैं, बच्चे को हम बता देते हैं, सुकुमार मति के छोटे छोटे बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, कितने क्लांत होते हैं, कितने ग्लान होते हैं पढ़ते पढ़ते, वो समझते नहीं। तो पाणिनि एक प्रकरण बनाते हैं। सामान्य अंग कार्य उन्होंने आरंभ किया मिरेर गुणा से, वहीं उस सार्वधातु का आधातु क्यों कहते हैं। तो जब हमको मालूम हो जाए कि सार्वधातु का आधातु प्रत्यय परे होने पर हमको इगंत अंग को गुण करना है, तो वहीं हमको मालूम होना चाहिए गुण हमें कब नहीं करना है, वहीं पता होना चाहिए हमको। और सार्वधातु आधातु प्रत्यय परे होने पर हलंत धातु यदि है, यह हलंत अंग है, तो हमें क्या करना है। तो पाणिनि की दृष्टि हलंत धातुओं में कभी अंत के हल पर नहीं होती। सामान्य प्रत्यय परे है तो अंग कार्य अंत के हल का आश्रय लेकर नहीं होता। तो हलंत धातुओं में अंग कार्य होता है उपधा में। तो हलंत धातुओं का, हलंत अंगों का विभाजन पाणिनि उपधा के आधार पर करते हैं। अधुपद, जिसकी उपधा में ह्रस्व आ है, जैसे पठ, चल, वद, वच, नम, घम, हस, कख, ये अधुपद धातु हैं। दूसरा है इदुपद। क्यों अधुपद हमने अलग बनाया? अधुपद को हमने अलग क्यों बनाया? क्योंकि पाणिनि के सूत्र कहते हैं अधुपधायाः पोरदुपधात्, ये सूत्र अधुपद धातु के लिए बने। अतोद्रान्तस्य, ये सूत्र अधुपद धातुओं के लिए। अतो हलादे लघो, ये अधुपद धातुओं के लिए। अत एखन मध्य नादेशादेर लीची, ये त्वाभ्यास लोप अधुपद धातुओं के लिए। तो पाणिनि अधुपद धातुओं के लिए कार्यरत कहते हैं। तो हलंत धातुओं को या हलंत अंगों को हम जब देखें अंग कार्य की दृष्टि से, तो हमारी दृष्टि न आदि में हो न अंत में हो, हमारी दृष्टि उपधा पर होना चाहिए। ये पाणिनि विधि है। तो अतुपधाया, अतोद्रान्तस्य, अतो हलादेर लघो इत्यादि सूत्र अधुपद अंगों के लिए। दूसरा है इदुपद, जिसकी उपधा में ह्रस्व इकार है, जैसे लिख, भिद, छिद, मिद, खिद, चित, ये इदुपद अंग है, इदुपद धातु है। इनके लिए सूत्र बनाते हैं वो पुगंत लघुपधस्य च इगुपधज्ञा प्रीकिरः कः। इदुपद उदुपद के लिए उदुपद यानी जैसे बुध, क्रुध, कुप, शुद्ध, गुध, नुद, तुद। तो इदुपद और उदुपद अंगों के लिए
वे अंग कार्य कहते हैं, सामान्य ने कहते हैं पुगंत लघु बधस्य च। प्रत्यय का विधान करते हैं तब भी अंगों का ऐसे विभाजन करते हैं। अधुपद धातुओं के लिए पूर्व उपधात बोलते हैं और युगपद के लिए युगपदज्ञा प्री के रखा कहते हैं। ऋतुपद के लिए ऋतुपदात चाक कहते हैं। तो पूरी अष्टाध्यायी को देख लीजिए कि हलंत धातुओं के लिए जब वो प्रत्यय कहते हैं तो प्रतिपदोक्त को छोड़कर सामान्य ने जो प्रत्यय कहे जाते हैं वो अंगों का उपधा के अनुसार विभाजन करके ही कहे जाते हैं। हलंत धातुओं के लिए जो प्रत्यय का विधान है वह हलंत धातुओं की उपधा का आश्रय लेकर किया गया है। तो जब अजंत धातुओं से पाणिनि प्रत्यय का विधान करते हैं अथवा अजंत धातुओं के लिए अंग कार्य कहते हैं तो अंतिम अच का आश्रय लेकर कहते हैं। जैसे अचो यत, रिहलोर उण्यत, और आवश्यके, ए रच। किंतु जब हलंत धातु के लिए प्रत्यय विधान करते हैं तब उपधा के आश्रय से करते हैं। ये हमने देख लिया। अंग कार्य भी कहते हैं, अतिदेश भी करते हैं तो हलंत धातुओं की उपधा का आश्रय लेकर कहते हैं। रलो विपधाद हलादेश संश्चय उदपधात भावादिकरणो रनेतरस्य। तो अदुपद, इदुपद, उदुपद और ऋतुपद ये 4 वर्ग बनाते हैं वो हलंत धातुओं के। और वर्गीकरण करके एक एक वर्ग के लिए कार्य कहते हैं, एक एक धातु के लिए कार्य नहीं कहते। एक एक धातु के लिए कार्य तब कहते हैं वो जब सामान्य से कुछ विशिष्ट कार्य होता है तब उनको प्रतिपद कार्य कहना पड़ता है। तो जैसा वो कहते हैं यदि हम वैसा ही करते हैं तो बहुत कम समय में हम सारे शब्दों की सिद्धि कर देते हैं पाणिनि के इस तत्व दर्शन के अनुसार। तो पाणिनि धातु पाठ के क्रम को लेकर के एक एक धातु को उठाना, उसके 10-10 लकार बनाना यह विधि है। ये श्रम साध्य है, समय साध्य है। इसमें समय की हानि होती है, अनावश्यक समय व्यय होता है और जितना हम समय खर्च करते हैं उसके हिसाब से हमें कुछ मिलता नहीं है। तो पाणिनि की प्रक्रिया है कि धातु से प्रत्यय लगाइए, प्रत्यय के स्वरूप का निर्धारण कीजिए, उसके बाद ये सार्वधातुक है तो बीच में विकरण को बचाइए, उसके बाद धात्वादेश प्रत्ययादेश करके अंग के स्वरूप निर्णय कीजिए और अतिदेश का निर्णय करके अंग कार्य कीजिए। तो अंग कार्य 2 प्रकार के हुए, अजंत धातुओं के लिए और हलंत धातुओं के लिए उपधा के क्रम से। ये सारे अंग कार्य पाणिनि एक साथ देते हैं। तो जब वो मिदेर गुणा कहते हैं तो अंग के लिए गुण का विधान करते हैं। पाणिनि एक प्रकरण में एक कार्य कहते हैं। पाणिनि एक एक धातु के लिए कुछ नहीं कहते हैं। मित धातु के लिए इसलिए कहा क्योंकि विशेष है, किंतु बाकी कार्य वो सामान्य ने कहते हैं। वो हमको समझना चाहिए, पाणिनि की विधि को जानना चाहिए कि जब वो कहते हैं साधातु का आधातु प्रत्यय परे होने पर गुण होता है तो किसको होता है? इगंत अंग को होता है। और हलंत धातु में किसको गुण होता है? पुगंत लघु बधस्य च में, तो उपधा के लघु एक होता है। उन्होंने स्थानीय निर्देश वहां कर दिया और साथ बता दिया कि हलंत धातु के लिए हम जो कुछ कहेंगे उपधा के लिए कहेंगे। अब इनके जो विशेष सूत्र हैं कि उपधा के लघु एक को गुण होता है साधातु का आधातु प्रत्यय परे होने पर, ये हम कौमुदी में पढ़ लेते हैं बौद्धिकरण में। परिगुण कब नहीं होता है, उपधा के लघु एक को गुण कब नहीं होता, तो 3 सूत्र पहले सामान्य बनाते हैं। सार्वधातु का आधातु क्यों हो, पुगंत लघु उपधस्य च। ये 2 सूत्र गुण कर रहे हैं, एक अंत को कर रहा है, एक उपधा को कर रहा है। और मृजेय वृद्धि को यहाँ नहीं रखते पाणिनि, क्योंकि उन्होंने वृद्धि का प्रकरण यूनिति के साथ जोड़ा है 7वें अध्याय के दूसरे पाद में। तो पहले सूत्र, सबसे पहले प्रक्रिया के सूत्र कौन से हैं? सबसे पहले प्रक्रिया के 3 सूत्र हैं। सार्वधातु का आधातु क्यों, पुगंत लघु उपधस्य च। पुगंत लघु उपधस्य का पाद है मृजेय वृद्धि, और इन तीनों सूत्रों को बांधने वाला सूत्र है किंगिति च। ये प्रक्रिया का पहला क्रम है। सार्वधातु का आधातु क्यों, पुगंत लघु उपधस्य च, मृजेय वृद्धि किंगिति च। ये एक सोपान हो गया अंग कार्य। अब इनके बाधक सूत्र पाणिनि वहीं बोलते हैं। उपधा के लघु एक को कहते हैं गुण करिए, तो उपधा के लघु एक को गुण कब मत कीजिए, तो किंगिति च को वहां बैठा दिया।
वहाँ क्यों बैठा दिया कि एको गुण वृद्धि की उन्नति चाहिए। पाणिनि का सूत्र यदि अपने प्रकरण को छोड़कर कहीं बाहर गया है तो आप जानिए कि वो अनुवृत्ति लेने के लिए गया है, क्योंकि यदि वहाँ नहीं जाता तो सूत्र का आकार बड़ा हो जाता, उसको एका भी चाहिए, गुण भी चाहिए, वृद्धि भी चाहिए। किंगित चको एका भी चाहिए, गुण भी चाहिए, वृद्धि भी चाहिए, इसलिए वहाँ चला गया। बस बाधक तो इनका है, तो है तो वो अंगकार का सूत्र। तो सार्वधातु का अर्धातुक्यो पुगंत लघु बुधस्य च मृजे वृद्धि किंगित च, ये एक बना। अब ये बन गया जब एक प्रकरण, तो इसके बाधक का ज्ञान यदि यही हो जाता है विद्यार्थी को, तो अंग कार्य में उसका प्रवेश हो गया। जितने बाधक यही बता दिए जाए उसको, तो प्रक्रिया का एक विभाग जान गया वो। तो जहां पर वो कहते हैं आचार्य सार्वधातु का अर्धातुक्यो हो, वही बताते हैं जागरूक विषणल गिस्सु। जागरूक विषणल गिस्सु सार्वधातु का अर्धातुक्यो को तुरंत बात बताते हैं, और प्रक्रिया ग्रंथ क्या करते हैं कि जागरूक विषणल गिस्सु को वहां बताते हैं जहां जागृत धातु का दादिगण पढ़ा गया। तो क्यों पाणिनि ने हटा के कहा और क्यों प्रक्रिया ग्रंथों ने हटाकर कहा, ये विवेक हमको करना चाहिए ना, कि जहां पाणिनि कहते वहीं कहिए ना आप भी, और कहाँ तक कहिए और कहाँ निवृत्त हो जाइए, इसका भी विज्ञान होना चाहिए। और जहां वो कहते हैं पुगंत लघु बुधस्य च, उपधा के लघु एक के स्थान पर गुण होता है सार्वधातु का आधातु प्रत्यय परे होने पर। तो कब नहीं होता है, तो उसके तत्काल बाद पाणिनि कहते हैं नाभ्यस्तस्य याचिपति सार्वधातु के। इसको हम ले जाते हैं ज्योत्यादि गण से, इसका नाता जोड़ दिया। यह सूत्र ज्योत्यादि गण के लिए नहीं बना हुआ है, यह सूत्र किसी गण के लिए नहीं बना हुआ है, यह अभ्यस्त अंगों के लिए बना है। तो अभ्यस्त अंग तो हम यंगलुगंत धातु बनाएंगे तब भी हो जाएगा, तब भी तो हो जाएगा। तो वहां पर जब हमको धातु मिलता है दिधिश ज्योत्यादि में, तो दिधिशाणी, दिधिशाव, दिधिशाम, यहाँ अजादिपित प्रत्यय परे होने पर हम उपधा के लघु के स्थान पर गुण नहीं करते। यदि हम इसी के साथ इसको जान लेते तो अभी हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं तो बच्चा समझता है कि ये सूत्र तो ज्योत्यादिगण के लिए बना है, फिर यंगलुगंत में जाके खड़ा हो जाता है मुंह उठा करके कि हम क्या करें। इसलिए प्रक्रिया का विज्ञान पाणिनि के प्रकरणों से ही आता है। तो उपधा के लघु के स्थान पर गुण होता है, सार्वधातु का आधातु प्रत्यय परे होने पर होता है, किद्गत प्रत्यय परे होने पर नहीं होता है, अर्थात अपित प्रत्यय परे होने पर नहीं होता है और पित प्रत्यय परे होने पर होता है। अब पित प्रत्यय परे होने पर गुण कब नहीं होगा, तो कहते हैं यदि अंग अभ्यस्त हो और प्रत्यय अजादिपित सार्वधातुक होते गुण नहीं होगा। तो जहां वो पुगंत लघु बुधस्य कहते हैं वहीं वे नाभ्यस्तस्य याचिपति सार्वधातुक कहते हैं, वहीं भूसुवस्तिंगी कहते हैं, वहीं तो वृद्धि लुटी हली उन्होंते विभाषा गुणों प्रक्ते। ये पूरा एक प्रकरण उन्होंने बना दिया। इगंत अंगों के लिए और इगुपद अंगों के लिए जितना अंग कार्य है पाणिनि एक साथ कहते हैं 7वें अध्याय के तृतीय पाद। ये प्रकरण इस बात की घोषणा करता है कि हमको पहले बुद्धि में कल्पित करना चाहिए कि अंग दो प्रकार के हैं, अजंत और हलंत। और अजंतों के लिए कार्य सामान्य क्या है और विशेष क्या है, और हलंत अंगों के लिए सामान्य कार्य जो है उपधा के लिए जो कार्य कहे गए हैं उसमें सामान्य क्या है और विशेष क्या है। ये सामान्य विशेष का ज्ञान पहले 7वें अध्याय के तृतीय पाद में करा के तब अंग कार्य को आगे ले जाते हैं। अर्थात ये अष्टाध्यायी जो बनी हुई चक्रव्यूह के समान धातु से प्रत्यय लगाने पर इसका प्रक्रिया का पहला द्वार कहाँ से खुलता है, जाकर 7वें अध्याय के तृतीय पाद में सार्वधातु का आधातु सूत्र से प्रक्रिया प्रारंभ होती है। बाकी सब इसके अपवाद बन के आगे आते हैं। अब पाणिनि के प्रकरण को छोड़कर कोई सूत्र कहीं बाहर का चला जाता है तो इसको निश्चित जानिए कि वो सूत्र अनुवृत्ति लेने के लिए आता है। तो हलंत धातुओं के लिए पाणिनि ने जो विभाग किया है अंगों का, वह उपधा का आश्रय लेकर किया है। अधुपद अंग, इदुपद, उदुपद और ऋदुपद, ये 4 बनाए। तो सामान्य प्रत्यय यदि है, यदि कितकित नहीं है और युतलित नहीं है, तो इस 4 से हमारा कार्य चलता है। किंतु प्रत्यय यदि कितकित है तब कितकित प्रत्यय के लिए वे अंगों का और विभाजन करते हैं। जब प्रत्यय कितकित होता है तो कुछ विशेष कार्य आते हैं, वे हैं वच्यादि धातुओं को कित प्रत्यय परे होने पर संप्रसारण, ग्रह्यादि धातुओं को कित कित प्रत्यय परे होने पर संप्रसारण, ये 2 हो गए। और दीर्घ ऋकार जिनके अंत में है उनको
ऋतित धातु उदोष्ट पूर्वस्य से इर और आदेश होना, और जो अनुनासिकांत धातु हैं उनको अनुदात्तोपदेश वनत्तम इत्यादि नाम अनुनासिक लोग को झल की नीति से अनुनासिक का लोप करना, और जनसन खनाम संझलो से अनुनासिक को आत्व करना, और बचे हुए धातुओं को अनुनासिक झलो की नीति से उपधा को दीर्घ करना, और गम जन घसाम लोपा की नीति से उपधा के इन 5 धातुओं की उपधा का लोप करना आजादी कितकित प्रत्यय परे होने पर। तो कितकित प्रत्यय परे होने पर 3 वर्ग नए तैयार होते हैं। एक होता है संप्रसारणी धातुओं का वर्ग, दूसरा होता है अनुनासिकांत धातुओं का वर्ग, और तीसरा होता है अनिदित धातुओं का वर्ग। ये 3 अलग वर्ग बनते हैं। तो हलंत धातुओं में ये 3 विशिष्ट वर्ग जो बनते हैं, ये विशिष्ट कार्य के लिए बनते हैं। तो सामान्य रूप से हलंत धातुओं के विभाग है अदुपद, इदुपद, उदुपद, ऋतुपद। तो सामान्य प्रत्यय परे होने पर, सामान्य प्रत्यय का अर्थ है जो कितकित भी ना हो और यित्रणित भी ना हो, क्योंकि प्रक्रिया के 3 ही रास्ते हैं। प्रत्यय साधातु को चाहे आधातु को, प्रक्रिया के 3 ही रास्ते हैं। तो सामान्य प्रत्यय का अर्थ है पित साधातु अथवा कितकित जितने से भिन्न आधातु। इनके परे होने पर अदुपद, इदुपद, उदुपद, ऋतुपद 4 अंगों के बीच में सारे अंग कार्य कह दिए जाते हैं। किंतु यदि प्रत्यय कितकित होता है तब 3 वर्ग अंगों के और बढ़ जाते हैं। वे हैं संप्रसारणी धातु, दूसरे हैं अनुनासिकांत धातु, और तीसरे हैं अनिदित धातु। बस इतने के भीतर पूरी प्रक्रिया पाणिनि बना देते हैं। तो अंगों के कुल विभाग कितने हुए? अकारांत, आकारांत, इकारांत, ईकारांत, उकारांत, उकारांत, ऋकारांत, ऋकारांत, एजंत, ये 9 अजंत हो गए। और अदुपद, इदुपद, उदुपद, ऋदुपद, ये 4 हुए हलंत के। और कितकित प्रत्यय होने पर संप्रसारणी, अनुनासिकांत और अनिदित, ये तीनों हो गए 7। इतने कुल अंग हैं, और इतने अंगों के लिए ही पाणिनि ने अंग कार्य कहे हैं। और जहाँ भी अंग कार्य कहते हैं तो एक एक वर्ण के लिए कहते हैं। अचिष्ण धातु भ्रुवाम पर जो पूरा प्रकरण है, अचिष्ण सूत्र से लेकर धातु के तक, उसमें कहे हुए अंग कार्य इकारांत उकारांत अंगों के लिए हैं। तो इकारांत उकारांत अंगों के लिए कार्य वे एक प्रकरण में कहते हैं। ऋकारांत अंगों के लिए कार्य वो ऋंगता से आरंभ करते हैं। कितकित प्रत्यय परे होने पर ऋकारांत अंगों के लिए कार्य वो ऋंगता में कहते हैं। तो इकारांत उकारांत के लिए एक प्रकरण, ऋकारांत के लिए दूसरा प्रकरण, संप्रसारणी धातुओं के लिए एक प्रकरण, और अनुनासिकांत धातुओं के लिए अलग प्रकरण। इस प्रकार पाणिनि प्रत्यय के अनुसार जो अंग कार्य कहते हैं वो एक एक प्रकरण में निबद्ध करके कहते हैं। तो प्रत्ययों को निमित्त मानकर पाणिनि के जो अनुबंध हैं, वस्तुतः पाणिनि के अनुबंध ही पाणिनि शास्त्र के चालक हैं। ये ही पूरे पाणिनि शास्त्र को चलाते हैं। इसलिए अनुबंधों का विज्ञान हो जाना और साथ में अतिदेश का विज्ञान हो जाना, क्योंकि प्रत्यय को हमें 2 प्रकार से ही पहचानना चाहिए। एक अनुबंधों से पहचानना चाहिए और दूसरा हमको अतिदेश से पहचानना चाहिए। क्त्वा प्रत्यय कित है, इडागम हो गया तो नक्त्वा सेठ कहता है कि अब यह कित हो गया। तो यदि कित है तो हम कित वाले कार्य करेंगे, अकित है तो हम अकित वाले कार्य करेंगे। तो कार्य 3 प्रकार के हो गए। कितकित प्रत्यय परे होने पर जो अंग कार्य है ये एक वर्ग, यित्लित परे होने पर जो कार्य है दूसरा वर्ग, और इन चारों से भिन्न प्रत्यय परे होने पर कार्य है वो तीसरा। वस्तुतः तीसरा नहीं, वो पहला है। वो सामान्य है क्योंकि साधातु को आधातु की ओर से प्रक्रिया शुरू होती है। तो पहला वर्ग हुआ जिसमें पिस साधातु प्रत्यय है और कित गित यित्लित से भिन्न आधातु प्रत्यय है। दूसरा वर्ग है यित्लित प्रत्यय आधातु प्रत्यय, और तीसरा वर्ग है जिसमें अपिस साधातु और कितगित आधातु वाले। प्रक्रिया के 3 ही रास्ते हैं। धातु से प्रत्यय लगाकर जो प्रक्रिया होती है वो इतना बड़ा तांडव हमको दिखाई पड़ता है। तिंगंत, कृदंत, यंगंत, यंग लुगंत, संदंत, इतना भारी प्रपंच हमको दिखाई पड़ता है, पर इसमें कुछ भी नहीं है। ये दिखता है बहुत बड़ा, ये व्याघ्र के समान हमको मुंह फैला के दिखाई पड़ता है बड़ा, पर इसमें कुछ भी नहीं है। प्रत्यय को हम पहचाने अनुबंध से पहचाने, उसके बाद प्रत्यय को हम अतिदेश से पहचाने, और जब पहचान लेंगे तो 3 ही रास्ते बने हैं, चौथा रास्ता ही नहीं है। ये 3 जो मार्ग हैं
या तो वो इस रास्ते से जाएगा, प्रत्यय कित गित है तो एक रास्ता है, प्रत्यय हित लित है तो दूसरा रास्ता है, प्रत्यय चारों से भिन्न है तो तीसरा रास्ता है। प्रत्यय को हम दो बार पहचाने, एक बार अनुबंध से पहचाने और एक बार अतिदेश से पहचाने। इसलिए पाणिनि ने अतिदेश के सारे सूत्र एक साथ कहे। तो पाणिनि के शास्त्र में धातु से प्रत्यय लगाकर जो एक विराट प्रक्रिया कही गई है, जो बाहर से विकराल दिखती है हमको प्रक्रिया ग्रंथों में, जिसका स्वरूप नहीं दिखाया जाता इसलिए विकराल दिखती है, पाणिनि के प्रकरणों से पढ़ना चाहिए हमको। ये नई प्रक्रिया हमने जो देखी है, जिस नई प्रक्रिया को हमने प्रकट किया है भगवान के अनुग्रह से, इस पौष्पीय प्रक्रिया में हमने प्रकरणों के अनुसार पाणिनि के कार्यों की चर्चा की है। और जहाँ प्रकरण समाप्त हो जाए वहाँ उस बात को रोक देना चाहिए। अष्टाध्यायी को लगातार क्रम से पढ़ने का दुराग्रह नहीं करना चाहिए। यदि हम ऐसा करते हैं तो सारी प्रक्रियाएं जिसमें गड्ढम गड्ढ हो जाती हैं, किसी प्रक्रिया का स्वरूप स्पष्ट नहीं होता है। इसलिए पाणिनि ने सारे अंग कार्य जो बताए हैं, सारे प्रत्ययों के लिए कार्य जो कहे, उनको हमको अलग अलग करना ही पड़ता है। धातु से प्रत्यय लगा है तो अलग प्रक्रिया है, प्रातिपदिक से प्रत्यय लगा है तो अलग प्रक्रिया। तो 5 उपांगों को हमने विचार किया साधातु प्रत्यय लगने पर। सबसे पहला विक्रम, दूसरा प्रत्ययादेश, तीसरा धात्वादेश, चौथा अतिदेश और पांचवा द्वित्वाभ्यास कार्य। द्वित्व कार्य पाणिनि कहते हैं 6वें अध्याय के प्रथम पाद में। एकाचो द्वे प्रथमस्य से उनका द्वित्व का प्रकरण शुरू होता है और द्वित्व करते ही पूर्व की अभ्यास संज्ञा हो जाती है। तो अभ्यास संज्ञा का फल क्या होता है, अभ्यास के लिए क्या कार्य होते हैं, तो 7वें अध्याय के चौथे पाद में अत्र लोपो अभ्यासस्य से अभ्यासस्य की अनुवृत्ति लेकर के ह्रस्व से ईच गणा तक पादांत तक अभ्यास के लिए कार्य कहते हैं। तो अभ्यास कार्य का प्रकरण। तो जब अभ्यास कार्य हम पढ़ें तो सारे अभ्यास कार्य एक साथ पढ़ें, जब द्वित्व पढ़ें तो सारा द्वित्व एक साथ पढ़ लें, जब अधिदेश पढ़ें तो सारे अधिदेश एक साथ पढ़ लें, जब विकरण पढ़ें तो सारे विकरण एक साथ पढ़ लें, जब प्रत्ययादेश पढ़ें तो सारे प्रत्ययादेश एक साथ पढ़ लें। अब प्रत्ययादेश में समस्या आती है, देखिए कि लस्य सूत्र बनाया पाणिनि 3 अध्याय के चौथे पद में, और लस्य में उन्होंने जो लकार धातु से विहित होते हैं 10 लकार, उन लकारों में इत संज्ञा करने के बाद जो ला बचता है, उस ला के स्थान पर आदेश उन्होंने लस्य के अधिकार में लाधिकार में कहे। झोंता वहां नहीं कहा, अदभ्यस्तात् भी वहां नहीं कहा, आत्मनेपदेश्वरता भी वहां नहीं कहा। तो ये भी तो लादेश हैं, इनको क्यों नहीं कहा वहां भी? कह देते तो पूरा प्रकरण हो जाता, किंतु ऐसा नहीं कर सकते थे। पाणिनि की जो सूक्ष्मेक्षिका है, जिसको देखकर सब चकित हैं, मंत्रमुग्ध हैं, भाष्यकार भी जिसको देखकर मंत्रमुग्ध हैं, उसको समझना चाहिए कि ये जो चित आत्मनिपदानाम तेरे होता है अथवा थासस से होता है, इसको कोई निमित्त नहीं चाहिए। लकार का चित्व ही उसका निमित्त है, किंतु जो झोंता होता है वो स्वतंत्र नहीं है, वो अंग परतंत्र है, वो अंग के अनुसार होता है। परस्मय पद का झी है, उसको अंत आदेश होता है, तो कहीं नहीं भी होता है। कब नहीं होता? जब अंग अभ्यस्त होता है। तो अदभ्यस्ता, अंग अभ्यस्त है तो अदभ्यस्तात होता है, और जब अंग अनभ्यस्त है, अभ्यस्त नहीं है, तो झोंता होता है। तो कहाँ पर अंति प्रत्यय बनना है और कहाँ पर अति प्रत्यय बनना है, ये अंग पर निर्भर है, अंग के स्वरूप पर निर्भर है। इसलिए ये जो आदेश हैं ये स्वतंत्र नहीं है, ये अंग के अधीन है। इसलिए इन सूत्रों को पाणिनि ने अंगाधिकार में रखा। 3 और 2 5 इन सूत्रों को निकाल कर पाणिनि ने अंगाधिकार में रख दिया। अब देखिए पाणिनि की कितनी सूक्ष्मेक्षिका है, कितनी सूक्ष्म दृष्टि है। इतना कोई सोचता है कि एक कार्य के लिए एक प्रकार, और उसमें भी जो सूक्ष्म है उसको हटा के रख कर दिया कि भाई थासस से स्वतंत्र हो रहा है, किंतु झोंता स्वतंत्र नहीं है, अदभ्यासता स्वतंत्र नहीं है। आत्मनेपद का झा जब हम लेते हैं उसको भी झोंता होता है, आत्मनेपद का झा है उससे भी झोंता होता है, अंते बनता है प्रत्यय की को हेतु करके। कभी नहीं भी बनता है। कब नहीं बनता है? आत्मनेपदेश वनतः, अनतः। अनतः का मतलब है अनदंतात। इस अनतः को कहकर पाणिनि धातु से प्रत्यय लगने पर जो अंग है उसके 2 वर्ग बना देते हैं, एक अदंत अंग और दूसरा अनदंत अंग। प्रत्यय कार्य के लिए अंग के 2 विभाजन है,
अदंत और अनदंत, और अनदंत का ही वर्ग है अभ्यस्त। तो अब अंग 3 प्रकार के हो गए, अदंत अंग, अनदंत अंग और अभ्यस्त अंग। अदंत अंग है तो प्रत्यय बनेंगे ते इते अंते, अनदंत है तो प्रत्यय बनेंगे ते आते अते, वहाँ आत्मनेपदेश्वरता से अत हो जाएगा। तो अदंत अंग के लिए प्रत्यय अलग हैं, अनदंत अंग के लिए प्रत्यय अलग हैं, उनके लिए सूत्र अलग हैं। तो पाणिनि ने जब घोषणा कर दी कि अनदंत अंगों के लिए प्रत्यय अते हैं, अते प्रत्यय अनदंत अंग के लिए है, अदंत के लिए अंत है, और ये आताम आथाम जो है इनके स्थान पर बनते हैं इते इथे, तो हमेशा क्यों नहीं बनते? वहां भी पाणिनि कहते अतो ये यह अंग अदंत है, तो विधिलिंग में या के स्थान पर ई होगा, और उसी की अनुवृत्ति लेकर कहते हैं आतोगिता। तो अतो की अनुवृत्ति आतोगिता में जाती है, तो अतो ये यह और अतो आतोगिता, अदंत अंग से परे आने वाले यास को ई आदेश होता है। तो विधिलिंग में अदंत अंग के लिए प्रत्यय बनते हैं इत इताम इयु, और अनदंत के लिए बनते हैं यात याताम यु। अदंत अंग है तो ई आदेश होगा, अनदंत है तो यास को ई आदेश नहीं होगा। और आत्मनेपद के जो प्रत्यय हैं आताम आथाम, अदंत अंग है तो इनके स्थान पर, अदंत अंग है तो इनके आ के स्थान पर आतोगिता सूत्र से ई आदेश होगा, तो इते इथे प्रत्यय बनेंगे, और अनदंत है तो ये आदेश नहीं होगा तो आते आथे प्रत्यय बनेंगे। तो अतो ये यह अदंत अंग के लिए, और आतोगिता उसी अतो की अनुवृत्ति लेता है तो ये भी अदंत अंग के लिए। और अतो हे आता है, अदंत अंग से उत्तर ही का लुक करता है, तो 4 जगह अतो है। देखिए, अतो ये यह में अतो है, आतोगिता में अतो है, अतो हे में अतो है। ये 3 सूत्र अदंत अंग के लिए है। अब रह गया झ, तो झ में पाणिनि अदंत नहीं कहते हैं, वहाँ अनदंत कहते हैं। आत्मनेपदेश वनतः अनदंत अंग है तो झ को अत कीजिए, मतलब अनदंत नहीं है तो अत मत कीजिए, तब झोंता लगाइए। तो एतावता इन 4 सूत्रों से पाणिनि ने घोषणा कर दी कि धातु से जब ये प्रत्यय लगते हैं तिंग, तो इनके पहले जो अंग है वो अदंत है तो प्रत्यय का स्वरूप अलग होगा, और अनदंत है तो प्रत्यय का स्वरूप अलग होगा। तो अंग 2 प्रकार के हैं। प्रत्यय के आदेश करने के लिए, प्रत्यय आदेश की दृष्टि से अंग 2 प्रकार के हैं, अदंत और अनदंत। और तीसरा बनता है अनदंत का भेद, वो है अभ्यस्त। तो अदंत के लिए प्रत्यय बनते हैं ते इते अंते, अनदंत के लिए ते आते अते। लोट में अदंत के लिए प्रत्यय बनते हैं शून्य तम त, और अनदंत के लिए बनते हैं ही तम। विधिलिंग में अदंत के लिए प्रत्यय होते हैं इत इताम इयु, और अनदंत के लिए प्रत्यय होते हैं यात याताम यु। तो अब ये जब घोषणा हो गई पाणिनि की कि आपको प्रत्ययादेश करना है, तो अंगों के 2 विभाग बनाइए, अदंत और अनदंत। तो जब अदंत अनदंत 2 विभाग पाणिनि घोषित कर रहे हैं, तो हमको प्रक्रिया के लिए ये जो 10 गण हैं इनके भी 2 हिस्से बनाना पड़ेंगे। एक वे गण जहाँ अंग अदंत बनता है, और दूसरे वर्ग में वे गण जहाँ अंग अनदंत बनता है। पहले प्रक्रिया के 2 हिस्से हमने किए, सार्वधातुक आर्धातुक अलग, क्योंकि सार्वधातुक प्रत्यय परे होने पर कर्ता अर्थ में यदि है तो हमको विकरण लगाना पड़ता है, और आर्धातुक में हमको विकरण नहीं लगाना पड़ता है। तो सार्वधातुक के साथ आर्धातुक हम नहीं पढ़ेंगे, पहली प्रतिज्ञा। ये पाणिनि की पहली प्रतिज्ञा है कि सार्वधातुक आर्धातुक को एक साथ मत पढ़िए। हमने 2 कर लिए। अब जब सार्वधातुक में गए तो उन्होंने प्रत्यय की दृष्टि से अंग के 2 हिस्से बना दिए, अदंत अंग और अनदंत अंग। जब 2 वर्ग बन गए अंगों के, तो ये जो 10 गण थे, इन 10 गणों के भी 2 हिस्से विभाग बन गए। किन गणों में अंग अदंत बनता है? सार्वधातुक प्रक्रिया में। सार्वधातुक प्रक्रिया में विकरण बचा है, तो विकरण को लगने के बाद शप लगेगा, तो भू और शप भव ये अंग अदंत होगा। दिव और शन दिव्य दिवादिगण के अंग अदंत होंगे, और तुद और श तुद ये दिवादिगण के अंग अदंत होंगे। तो भू और शप भव भुआदिगण के जो धातु है 993 ये सब अदंत रहेंगे। और दिवादिगण में जब गए तो दिव और शन दिव्य ये धातु जो 140 है दिवादिगण के,
ये हमेशा विकरण लगने पर अदंत होंगे। और तुदादिगण में 157 धातु हैं, तो तुदादिभ्याशा से जब वहाँ शप विकरण हम लगाएंगे तो तुदादिगण के 157 धातुओं से बनने वाले अंग भी अदंत होंगे। और चुरादिगण में जब हम शप लगाएंगे तो 410 धातु चुरादि के हैं, ये भी अदंत होंगे। तो 993 भुआदि, 140 दिवादि, 157 तुदादि और 410 चुरादि, 1700 धातु, 1930 धातुओं का धातु पाठ है, उसमें से 1700 धातु अलग हो गई। इसलिए इन गणों को भी भुआदि के बाद अदादि, अदादि के बाद जुहोत्यादि इस क्रम से नहीं पढ़ना चाहिए। इनको कैसे पढ़ना चाहिए? अदंत अंग को अलग पढ़ लेना चाहिए और अनदंत को अपनी इच्छा से जैसा पढ़ना हो वैसा पढ़ना चाहिए। उसके भीतर बाध्यता नहीं है, पर अदंत अनदंत को एक साथ नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि प्रत्यय भेद होता जाएगा। आपने भुआदि पढ़ा तो प्रत्यय खड़े हुए ते ते अंते, फिर आप अदादि में आ गए तो प्रत्यय आ गए ते आते आते, फिर जुहोत्यादि में गए तो वहां भी ते आते आते, फिर दिवादि में गए तो फिर ते अंते हो गए। तो भुआदि, अदादि, जुहोत्यादि, दिवादि का जो क्रम है धातु पाठ का, ये क्रम पाणिनि ने क्यों कहा, इसका दूसरा हेतु है। इसलिए हम कहते हैं पाणिनि का धातु पाठ जो है ये परम वैज्ञानिक नहीं है। पाणिनि का सूत्र पाठ परम वैज्ञानिक है। तो सूत्र पाठ के अनुसार धातु पाठ का व्युत्क्रम हमें करना चाहिए प्रक्रिया के लिए, तभी प्रक्रिया का दर्शन होगा पूरा। तो विकरण लगाकर हमने अंगों को 2 हिस्से बना दिए, अदंत और अनदंत। और अदंत के लिए प्रत्यय हमको अलग बनाना है, अनदंत के लिए प्रत्यय अलग बनाना है। तो एक प्रकार के प्रत्यय जिनमें होते हैं उन गणों को हमको अलग पढ़ लेना चाहिए। तो हमने पाणिनि धातु पाठ के जो 10 गण हैं उन 10 गणों को 2 भाग कर दिए, भुआदि, दिवादि, तुदादि, चुरादि। 4 गणों का एक वर्ग बना दिया, इसका नाम रखा अदंत वर्ग। और बचे हुए जो 6 गण हैं, अदादि, जुहोत्यादि, स्वादि, रुधादि, तनादि, उक्रादि, ये बचे हुए जो 6 गण हैं, इनमें विकरण लगाने के बाद जो अंग बनते हैं, 230 धातु इन 6 गणों में हैं, इनमें विकरण लगाने के बाद जो अंग बनते हैं वो कभी भी अदंत नहीं होते हैं। इसलिए इन 6 गणों के लिए एक अलग वर्ग बना दिया। तो 10 गणों के 2 वर्ग बनाए, किसके आधार पर? अदंत अनदंत के आधार पर, अंग के आधार पर, ताकि प्रत्यय आदेश दोनों में समान समान हो सके। तो अंग के आधार पर गणों के 2 हिस्से और तदनुसार प्रत्ययों के स्थान पर होने वाले आदेश। तो पहले धातु लगने वाले प्रत्यय के 2 हिस्से किए, सार्वधातुक आधातुक। तो सार्वधातुक वर्ग में लट लोट लंग विधिलिंग 4 लकार रखे और शत शाना चित्त इत्यादि प्रत्यय रखे। बचे हुए आधातुक में चले गए। तो हम सार्वधातुक को पहले पढ़ें और सार्वधातुक में भी हम अदंत को पढ़ें, फिर हम अनदंत को पढ़ें। और आर्धातुक में जाएंगे तो उसकी बात आर्धातुक में करेंगे। तो ये तो सार्वधातुक की बात हो गई। अब प्रश्न ये उठता है कि भुआदिगण में पाणिनि ने 4 धातु ऐसे रख दिए हैं जिनसे विकरण लगने पर अंग अदंत नहीं होते। तो इसमें हम ये कहते हैं कि 4 धातु पाणिनि को भुआदिगण में रखने नहीं चाहिए। एक गांग गतौ, एक श्रु श्रवणे 2 हो गए और धिवि कृवि 2 है, 4। तो गांग, श्रु, धिवि, कृवि, ये 4 धातु पाणिनि ने जो भुआदिगण में पढ़ी हैं, इनको भुआदिगण में नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये भुआदिगण के हैं ही नहीं। प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न होती है। गांग धातु से हम शप लगाते हैं तो गाते 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 रूप बनते हैं। तो शप करिए, शब्द करिए, शप लगाया तो अंग आकारांत बन गया, अदंत तो बना नहीं, तो अदंत की प्रक्रिया ही वहां पर नहीं आई। तो शप लगाकर जो अदंत नहीं बन रहा है उसको क्यों रखना भुआदिगण में? तो हमने गांग गतौ धातु को उठा के अदादिगण में रख दिया और श्रु श्रवणे को हमने स्वादि में रख दिया और धिवि कृवि को हमने तनादि में रख दिया। और बचे हुए 993 धातु हैं, सपाट मैदान के समान शप लगाकर सबको अदंत बना दिया। तो एक धातु के रूप बनाइए तो प्रत्यय परे होने पर समान प्रत्यय आदेश होंगे और प्रत्यय परे होने पर होने वाले अंग कार्य भी सबके लिए समान होंगे और क्षण भर में सारे रूप बन के खड़े हो जाते हैं।
1 महीने में यदि विद्यार्थी सावधान है तो 1 महीने से लेकर 40 दिन, बस 40 दिन में सारे धातुओं के 10 लकार सिद्ध हो जाते हैं। ये प्रयोग हम 22-23 साल से लगातार कर रहे हैं और हजारों विद्यार्थी इस प्रक्रिया से हमने तैयार किए। जो छोटे छोटे बच्चे हैं, 10-10, 12-12 साल के बच्चे प्रक्रिया के विज्ञान को समझ जाते हैं तो हंसते खेलते सारी धातुओं के 10 लकार सिद्ध कर देते हैं। ये प्रक्रिया इतनी सरल है, जितना बच्चे के लिए झुनझुना हिलाना है उतनी सरल प्रक्रिया है। प्रक्रिया ग्रंथों ने इसको जटिल बनाया है और अष्टाध्यायी क्रम से अष्टाध्यायी पढ़ने की उद्घोषणा करने वालों ने घना अंधकार फैला दिया है प्रक्रिया में। अष्टाध्यायी रटवाते हैं, रटने से क्या होता है? हमारे पास बहुत विद्यार्थी आते हैं, आर्य समाज से विद्यार्थी आते हैं, पूरे अष्टाध्यायी कंठस्थ है और बुद्धि का द्वार खुलता ही नहीं, बात को समझने नहीं चाहते। तो हम देखें, पाणिनि ने प्रकरण बनाए हैं, प्रकरणों में सूत्रों को बैठाया है और कहीं कहीं इस प्रकरणों से सूत्रों को हटाया है। तो जिनको हटाया उनको लाके जोड़े ना वहां पर हम भाई। तो पाणिनि ने अभ्यास कार्य का प्रकरण बनाया। अब वहां पर अभ्यास कार्य प्रकरण में होना चाहिए कि सूत्र को लिट्यभ्यासस्योभ्येषाम्। जब लिट प्रत्यय हम लगाते हैं तो वच्यादि ग्रह्यादि के अभ्यास को संप्रसारण होता है। ये सूत्र लिट्यभ्यासस्योभ्येषाम् शुद्ध अभ्यास कार्य के प्रकरण का सूत्र है। ये इसका जन्म स्थान वही है, इसको वही होना चाहिए था, किंतु पाणिनि ने वहां नहीं बनाया। वहां क्यों नहीं बनाया? क्योंकि वच्यादि नाम ग्रह्यादि नाम के संप्रसारणम भवति। तो जहां वो बचे स्तुति के जाति नाम के कहते हैं और जहां वो ग्रह्य वही यदि वष्टि विचति पृच्छति 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 नांगिति च कहते हैं, उसी के नीचे लिट्यभ्यासस्योभ्येषाम् को यदि नहीं बैठाएंगे तो वच्यादि ग्रह्यादि कहां से लाएंगे? और यदि इस सूत्र को लिट्यभ्यासस्योभ्येषाम् को ये अभ्यास कार्य बैठाएंगे तो फिर से उनको वच्यादि ग्रह्यादि का वहां परिगणन करना पड़ेगा। तो इसलिए अनुवृत्ति लेने के लिए उनके सूत्र प्रकरण को छोड़कर बाहर चले जाते हैं। ये हमारी दृष्टि में होना चाहिए। और जब हम अंग कार्य करने चलते हैं, जब हम उपांग का विचार करते हैं, तो तब सूत्रों को संग्रह करके हमको उस प्रकरण को पूरा जान लेना चाहिए। और एक प्रकरण को पूरा जान लेने के बाद इदमित्थम उसका ज्ञान हो जाता है, क्योंकि अगला सूत्र ही नहीं। पाणिनि के प्रकरणों को जानने वाले विद्यार्थी की बुद्धि में सपने में भी भ्रम नहीं होता, क्योंकि प्रकरण उतना ही है, उसके बाहर है ही नहीं। पाणिनि एक कार्य को एक प्रकरण में कहते हैं, आगे कहते ही नहीं है। तो हमको संदेह के लिए कुछ गुंजाइश नहीं रह जाती है। इसलिए पाणिनि अष्टाध्यायी को हम पाणिनि अष्टाध्यायी के समग्र सूत्रक्रम को लेकर न पढ़ें। पाणिनि के प्रकरण जिस प्रत्यय के लिए बनाए गए हैं, उस प्रत्यय के उद्देश्य से बने हुए प्रकरणों को सामने रख करके हम पाणिनि की प्रक्रिया को आपके सामने प्रकाशित कर रहे हैं। और इस विधि से पढ़ने से ये हमारा प्रतिज्ञा वाक्य है कि आप 40 दिन में सारे धातुओं के 10 लकार और कृदंत भी अपने विवेक से जान जाएंगे। एतावदेव।